हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 34 को डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर है 3 धातु और अधातु। आज हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों की। अब आयनिक यौगिक होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये जानें कि आयन क्या है। तो आयन, जैसा कि आप शीट में भी देख रहे हैं, कि वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को या तो त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं तो उनके ऊपर धनावेश आएगा, और अगर वो ग्रहण कर रहे हैं तो उनके ऊपर ऋणावेश आएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो वो आ गया 281। अब इसके बाहरी कक्ष के अंदर अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रह गया? 2 8। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 हो गई, 2 + 8, और प्रोटॉन इसके अंदर 11 ही हैं। तो इसीलिए इस सोडियम के ऊपर एक प्रोटॉन ज़्यादा है ना। या हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है। तो ये सोडियम के ऊपर, सोडियम को अब हम शो करेंगे Na+। इस प्लस का मतलब क्या है कि ये धन आवेश है या ये धन आयन है। और ये जो धन आवेश या धन आयन जो एटम्स बनते हैं, वो कौन से एटम्स बनते हैं? जो कि धातु होते हैं। धातुओं पे हमेशा प्लस का चार्ज आता है ऊपर, और वो धन आयन ही बनते हैं। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। उसी तरह से अब ये सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, है ना। अब मान लो उसके आसपास क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। यानी 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7। इसका मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम के अंदर 7। अब जैसा कि आपको पता है एम में भी 8 होने चाहिए, तभी ये परमाणु स्थायी हो सकता है। लेकिन अब 7 हैं तो क्या करेगा? ये 7 को छोड़ तो नहीं सकता अपने भारी कक्ष में एल में 8 करने के लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मान लो उसके आसपास यही सोडियम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया, तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8 और 8। यानी कि अब इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण अब ये क्लोरीन स्थायी हो गया। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे? Cl-1। एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो इसीलिए -1, और ये बन गया ऋण आयन। और क्लोरीन क्या है? अधातु। तो अधातु ऋण आयन बनाते हैं और धातु धन आयन बनते हैं। तो अब ये जो धन आयन और ऋण आयन, ये अब आपस में मान लो अभिक्रिया करते हैं। ये हो गया हमारा धन आयन, ये अभिक्रिया करता है इस ऋण आयन से। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? एक इन्होंने सॉल्ट बना दिया। ये हो गया, ये एक सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ये धन आयन और ऋण आयन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। दोनों ने मिलकर बना दिया सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक यौगिक है। ये क्या है? आयनिक यौगिक है। और ये जो आबंध है, ये आयनिक आबंध होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। जैसा कि हमें पता है प्लस और माइनस, अब ये आपस में क्या है? आकर्षित होते हैं, और इनके आकर्षण से जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक आबंध बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसी को ही नीचे इन्होंने ये वर्कशीट में आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हो रहा है, इसको इसी से एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे।
इन्होंने इलेक्ट्रॉन के माध्यम से शो किया हुआ है। अब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स के माध्यम से समझाया। अब इन्होंने इसको वर्कशीट में करके दिखाया, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका सोडियम है, पहले भी मैंने आपको लिख के बताया कि ये इसका पहला शेल हो गया जिसके अंदर की 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये इसका दूसरा कक्ष हो गया जिसके अंदर की 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। और ये जो इसका तीसरा कक्ष है इसके अंदर होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम इसका जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि किस तरह से सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पहला शेल हमें पता है K है, ये दूसरा L है और ये तीसरा M है जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। पहले हमने इसको ऐसे लिखा था ना, 2 8 पहले हमने इसको लिखा था 2 8 और 1, है ना। तो अब हमने इसको शेल्स के फॉर्म में उसको समझा दिया, ठीक है। ऐसे ही हम क्लोराइड का बना सकते हैं। अब क्लोरीन का हमें पता है, पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा शेल हो गया? K शेल हो गया। ये सेकंड शेल हो गया जिसके अंदर के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और ये तीसरा कक्ष है L जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर और अपने भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो इस तरह से हम सोडियम और क्लोराइड किस तरह से आयनिक यौगिक बन रहा है और आयनिक आबंध इसके अंदर बनता है। अब हम एक और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड को भी एक बार बना के देखें कि मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। अब ये सब करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसके अंदर हमारा है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, परमाणु संख्या इसकी 12 है। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डालें तो हमारा आ जाएगा 282, यानी कि ये हमारा K शेल हो गया, ये L हो गया और ये M हो गया, ठीक है। अब इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये मैग्नीशियम जो है कैसा है? अस्थायी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो लूज़ करके ये कितना हो गया? Mg, इसका आ जाएगा 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? Mg+2, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करा, मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जिसने लूज किए। अगर भारी कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो धातु उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या छोड़ देगा। 3 से ज़्यादा अगर मान लो 4 हैं, है ना, तो वो 4 को नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि बीच में जो प्रोटॉन है उनमें और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण इतना होता है कि वो 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ पाता। उसके बाद फिर अगर 4 हैं तो आबंध अलग बनता है और उसमें शेयरिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम आयनिक आबंधों की, आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि अगर बाहरी कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से Mg+2 फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं कि क्लोराइड का, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोराइड में क्या हो रहा था? 287, भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब मैग्नीशियम का तो फॉर्म हो गया +2, है ना। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन के पास चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम क्या करेंगे? 1 क्लोरीन हमने और ले ली, तो 287। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इस क्लोरीन के पास गया और 1 इस क्लोरीन के पास आ गया। अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? MgCl2, ठीक है ना, क्योंकि 2 क्लोरीन है और मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है संयोजकता, और क्लोराइड की 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 क्लोराइड आयंस लिए। तो अब मैग्नीशियम क्या है? धन आयन हो गया, क्योंकि प्लस चार्ज है, और
क्लोराइड क्या है, ऋणायन हो गया, है ना। ये क्लोराइड फॉर्म होगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, उसी तरह से ये भी क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और हमारा सूत्र आ जाएगा MgCl2। तो ये दो आपको क्लियर होंगे। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम हम ले लेते हैं, है ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई 283, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283। और अब इसके भारी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसके ऊपर संयोजकता कितनी आ गई, Al+3। तो अब आप खुद सोचिए कि जब सोडियम हमने लिया तो हमें 1 क्लोरीन चाहिए था, मैग्नीशियम हमने लिया उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा था, 2 क्लोरीन की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, तो कितनी क्लोरीन हमें चाहिए, सोचो जरा। वेरी गुड। तो 3 क्लोरीन हम यहाँ पर लेंगे और वो 3 क्लोरीन अलग अलग, यानी कि 3 क्लोरीन लेकर वो 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके हमारे पास बनेगा 3 क्लोराइड। और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सोचो ज़रा। वेरी गुड, फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं। धनायन और ऋणायन किस प्रकार बनते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, धनायन क्या है, जिसके ऊपर की प्लस का चार्ज है ना, जो धातु से बन रहे हैं। और ऋणायन क्या है, जो अधातु हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनते हैं, ठीक है। किस प्रकार बनते हैं वो भी आ गया कि धनायन बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने पर, और ऋणायन कैसे बन रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋणायन बन जाते हैं। आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं, अभी आपको मैंने तीनों एग्जाम्पल्स दिए थे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तो तीनों में जो आबंध बन रहा है, लास्ट में जैसे मैं एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम का अगर हम देखें कैसा आबंध बन रहा था इसके अंदर, तो तीनों में ही आपका जो आबंध है वो आयनिक आबंध है ना। ये 3 क्लोरीन के साथ संयोग हो रहा है। तो ये वाले जो आबंध हैं ये कैसे हैं, आबंध आयनिक आबंध हैं, क्योंकि इस पे +3 का चार्ज है और ये -1 -1 और -1। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक आबंध कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या त्याग रहा है ताकि वो स्थायी हो सके, उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाए और वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके। अब उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक तो है ये, है ना। अब इसको कैसे हम करके देखेंगे, इसको मैं आपको करके बताती हूँ कि ये कैसे हो गया। देखो कैल्शियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर है 20, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, पहला कक्ष जो है K, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते, L में 8, थर्ड जो है हमारा M, इसमें भी 8, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्ष में आ गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन तो हो गया कैल्शियम का, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 6, यानी कि इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca+2 फॉर्म हो जाएगा। और उसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, ऑक्साइड O-2। अब ये कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन -2, यानी कि आयंस फॉर्म हो गए। ये आपका हो गया धन आयन, ये आपका हो गया ऋण आयन। अब ये धन आयन और ऋण आयन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, ठीक है, ये यौगिक बन जाएगा CaO। सूत्र क्या बनेगा, CaO। क्यों सूत्र CaO बनेगा, 2 से 2 वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी और हमारा सूत्र आ जाएगा CaO, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ये भी वर्कशीट में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था किस तरह से सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है। सोडियम से ट्रांसफ़र होगा, क्लोरीन ग्रहण करेगी तो सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन फॉर्म होगा और आपका आयनिक यौगिक फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन आंसर्स को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर कैटायंस एंड एनायंस फॉर्म्स? एज वी नो, कैटायंस आर cations means moving towards cathode, so these are positively charged ions, and anions means moving towards anode, so they are negatively charged ions. So cations will be so we will form cations, and these cations are for example like aluminium plus 3, as we have already discussed, calcium plus 2. So these are cations means positively charged ions, they are moving towards cathode, and negatively charged ions are anode, for example like chloride. These are chloride, oxide, these are negatively charged ions, so they are moving towards anode. First, how are ionic bonds formed? So how ionic bonds are formed? Now let us take an example of in this fourth question, it is asking about calcium oxide. So justify the statement that this is ionic compound. Yes, it is an ionic compound. And how these ionic bonds are formed, that we will see. That means second and fourth question can be combined. So calcium atomic number is 20. Electronic configuration is 2882. And oxygen atomic number is 8. That is 2, 6. Outermost shell there are 6 electrons, and in calcium there are 2 electrons. So calcium will lose 2 electrons, and after losing these 2 electrons it will form Ca plus 2, and oxygen after gaining it will form O minus 2. So in this way calcium oxide, it will form an ionic compound calcium oxide. Clear? So in this way the bond so formed will be the ionic bond between these two. As we have also seen the example of sodium chloride in our worksheet. That is this sodium, it is forming sodium ion by losing one electron, and chloride, it is gaining this electron, forming sodium chloride. So this bond so formed, this is the ionic bond. So ionic bond is formed when positive ions are formed and negative ions are formed. So by their formation, this ionic bond is formed. Now last question, explain the formation of sodium chloride by the transfer of electrons. So I can again show you this. Sodium atomic number is 11, means electronic configuration is 281. So it is losing this one electron, outermost electron. After losing this electron, it forms sodium ion. Similarly, chlorine atomic number is 17. Configuration is 287. So it loses this, it gains this one electron and complete its outermost octet, thus forming Cl minus ion. So this positive and negative, as they are having opposite charges, so they attract each other and form a compound sodium chloride, and this bond is the ionic bond which is formed between the two. So hope students this worksheet is clear to you. Easy है, simple है. कुछ और अपने आप भी 1 to 20 तक आप एलिमेंट्स को अच्छे से याद करें, उनके एटॉमिक नंबर्स, और उन एटम्स को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं. अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे. 4 या उससे ज़्यादा हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 है तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स और वो नॉन मेटल्स होंगे. क्लियर? ये आपने ध्यान रखना है, जो लूज़ कर रहे हैं वो मेटल्स हैं और जो गेन कर रहे हैं वो नॉन मेटल्स हैं. सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.